हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल, बोर-ब्यूरी रूल्स हमको बताता है। तो ये रूल क्या कहता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू 2n² वेयर n इज इक्वल टू शेल नंबर। तो k के लिए शेल नंबर होता है n इज इक्वल टू 1। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। L का नंबर है 2, तो फिर इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इंटू 4, जो कि है 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। M का नंबर है 3, तो ये 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो 2 इंटू 9, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। N में N का नंबर है 4, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 16, 32 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। मतलब ये न्यूक्लियस है एटम का, उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करती हैं अलग अलग शेल में। के, एल, एम, एन, ओ, पी। तो के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकती है, एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकती हैं, एन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 आ सकती है, एन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 आ सकती है, एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकती है। तो फिर इलेक्ट्रॉन फिल इनर शेल फर्स्ट, मतलब इनर शेल पहले भरेगा, मतलब के पहले भरेगा, उसके बाद एल भरेगा, एल के बाद एम भरेगा, एम के बाद एन भरेगा, पहले से एन में नहीं भर जाएगा। ये कहने का मतलब है आउटर शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट रूल यही कहता है। तो इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। तो फिर इसका मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कैसे भरेंगे? 2 के शेल में, और ये भी के शेल में। लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे भरेगा? 2 1, के में 2, एल में 1। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो के में 2, एल में 6। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, तो के में 2, एल में 8, एम में 1। तो हाइड्रोजन का सिंबल है H और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1। हीलियम का सिंबल है He और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2। के में 2, के में 1। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, के में 2, एल में 1। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो के में 2, एल में भी 2। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, तो के में 2, एल में 3। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो के में 2, एल में 4। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो के में 5, के में 2 और एल में 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसमें 2 के में और एल में 6। ऐसी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है
9, तो 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैसे अरेंज होंगे? K में 2 और L में 7। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे? K में 2, L में 8। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो ये कैसे अरेंज होगा? 2 8 1। K में 2, L में 1, M में 1, L में 8 और M में 1। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो K में 2, L में 8 और M में 2। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे? K में 2, L में 8 और M में 3। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो 284 इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऐसी फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, तो 285 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर S16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। तो सल्फर का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, पोटेशियम में K L M N आ जाएगा 2881। कैल्शियम में K L M N में कैसे भरेगा? 2882। तो अब हम मूव करते हैं कुछ डेफिनेशन पर। एटॉमिक नंबर होता है Z, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, तो फिर उसका एटॉमिक नंबर 1 है, Z1 है इसका हाइड्रोजन का। मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, तो 14 इसका एटॉमिक मास नंबर हो गया। आइसोटोप्स सेम एलिमेंट्स एंड डिफरेंट है, सेम एलिमेंट्स एंड डिफरेंट है, H11 H12 इस तरीके से। आइसोबार्स सेम है बट डिफरेंट Z, मतलब Z डिफरेंट होगा, मतलब एलिमेंट डिफरेंट होगा। आर्गन कैल्शियम, कैल्शियम 20, आर्गन 18, और दोनों का मास नंबर लेकिन सेम होगा 40-40। आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब कार्बन 614 में कितने न्यूट्रॉन्स है? 8। नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स है? 15 - 7 जो कि 8, तो इन दोनों आइसोटोन्स हो गए। तो की पॉइंट हमको क्या याद रखना है कि एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बना रहता है, न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड इन एनर्जी लेवल, number of proton is equal to number of electron in neutral atom. Valency helps in bond formation. Bohr's model explain atomic stability and energy level. Thank you.